श्री मंगल मूर्ति लक्ष्मी नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गद्दी के रक्षक हुओ हनुमान जी, लइके गदा चहुर से ध्यावो, जो कोई दुष्ट निकेतन आवे, ताई महाप्रभु मारी भगाओ, जो धरि ध्यान कथा सुनी है, ताके धन धान और सुत बढ़ाओ, बिनती हमारे यही हनुमान जी, छोड़ के गढ़ी तुम यहाँ चले आओ, बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी माता मिले, तेरे पूर्ण सारी कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, बोल गोविंद भगवान की, तुलसा महारानी की, बोल कार्तिक महात्म की, गंगा मैया की, गौ माता की जय। कार्तिक मास की पावन पवित्र कथा में आज एक महीना संपूर्ण रूप से पूर्णिमा से हम लोग कथा का शुभारंभ किए थे और आज कार्तिक पूर्णिमा है। एक महीना का समय समझ लो कि आपने तपस्या में व्यतीत किया है, लेकिन कितने नियम धर्म से किया है ये आप ही को पता है। श्री सोनकाद ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु, जो हमने ये कथा सुना, जो हमने दान किया, जो हमने संकल्प किया, जो स्नान किया, परिक्रमा किया, गंगा स्नान किया, प्रभु ये सब पुण्य मैंने तो एकत्रित कर लिया, लेकिन अब कृपया करके मुझे ये बताओ कि क्या किसी के द्वारा किसी को पुण्य या पाप दिया जा सकता है, या किसी के पुण्य या पाप का चोरी किया जा सकता है, या किस किस प्रकार से कौन कौन से पुण्य करने से जीवन में क्या फल प्राप्त होता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सूत जी कहने लगे कि पाप पुण्य दोनों ही आदमी के कर्म के अनुसार मिलते हैं। हे ऋषियों, सतयुग में पूरे राज्य में यदि कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता था तो पूरे राज्य को सुख शांति प्राप्त होती थी, और कोई बहुत बड़ा दुराचारी पापी हो जाता था तो सबको बड़ा उसी हिसाब से दंड भी मिलता था। लेकिन जब सतयुग बीता, त्रेता आया, तो त्रेता ग्राम के ऊपर निर्भर हो गया। ग्राम बोले तो गांव में कोई एक व्यक्ति अच्छा निकल गया तो पूरे गांव का नाम होता था, और गांव में कोई एक पापी व्यक्ति निकल गया तो पूरे गांव का नाम खराब होता था। लेकिन जब द्वापर आया तो द्वापर में घर में व्यवस्था बन गया। घर में जो एक कोई भी बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा है तो पूरे घर को आंच नहीं आने देगा, भविष्य की तरह। जैसे सुंदरकांड में लिखा है तुलसीदास जी ने कि अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक लंका वासी सेफ थे,
रावण ने लात मार करके निकाल दिया। तुलसीदास जी ने लिख दिया, संकेत कर दिया कि अब तो यहां से धर्मात्मा गया, अब लंका वालों का समझ लो कि इनकी खैर नहीं है। तो जब कलयुग आया तो कलयुग में केवल कर्ता को फल मिलने लगा। किसको? कर्ता को। तुम चाहे 20 बच्चे हो तुम्हारे और चाहे जितनी बड़ी फैमिली मेंबर हो, लेकिन जो तुम अपने हाथ से करोगे, जो तुम अपने मुख से करोगे, अपने हृदय से करोगे, अपने मन से करोगे, उसका आनंद केवल आपको ही मिलेगा। आप भक्ति करोगे और दूसरा आनंदित हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और तुम गलत काम करोगे और दूसरे को आनंद मिल जाए, ऐसा भी कोई संभव नहीं है। ये केवल कर्ता को फल मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि ये कलयुग है, यहाँ किसी का इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करने में आप अपना समय नहीं, अपना जीवन गंवा रहे होते हो। इसीलिए ये कलयुग है। यहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, माता पिता भाई बंधु इत्यादि और सब और, तो हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में आप जीवित हो रहे, कलयुग में जिंदा हो। द्वापर त्रेता सतयुग में जिंदा नहीं हो। इतनी कथा सुनकर के श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि मान लो कि प्रभु हम गृहस्थ के बीच में रह रहे हैं और हम बहुत पुण्य आत्मा कर रहे हैं, बाकी सब ठीक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो क्या मेरे द्वारा किया गया पुण्य कोई ले भी सकता है? ऋषियों ने कहा हाँ, लेकिन कब लेगा? जैसे आपको पता है कि बहुत बेविचारी इंसान है, बहुत दुष्ट इंसान है, तो आप उसके साथ में बैठकर एक ही थाली में भोजन करने लगे तो फिर वहां पे आपका पुण्य छीन होने लगेगा। बहुत बेविचारी इंसान है और आप उसकी निंदा पे निंदा किए जा रहे हो, उसके बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, दुष्ट आत्मा के बारे में सोचे जा रहे हो, कहे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, सुने जा रहे हो, वहां भी उसका असर आप पे जरूर होता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पापी आत्मा का चिंतन करने से भी पाप मिलता है और पूर्ण आत्मा का चिंतन करने से पुण्य मिलता है। जैसे पुण्य आत्मा कौन है? जैसे हमारे देव ऋषि मुनि, हमारे गुरु भगवान, हमारे माता पिता, हमारे वेद शास्त्र, गौ ब्राह्मण, ये सब क्या है? पुण्य आत्मा है। इनकी आत्मा पवित्र है, श्रेष्ठ है। तो जब भी तुम फ्री हो तो चुगली चाई ना करके इनके बारे में चर्चा करो, गुरु के बारे में चर्चा करो, ज्ञान के बारे में चर्चा करो। 4 लोग बैठो तो जो टॉपिक तुम्हें ना पता हो, जो कथा तुम्हें ना पता, उसके बारे में खोजबीन करो। उसकी बहू ये कर गई, बेटी यहाँ गई, ऐसा 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 नहीं करना। ऐसा करने से वास्तविक रूप से तुम अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे होते हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होता है। जब तक तुम ये बातें करते हो तब तक तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सिर्फ एक बातें लिखी जाती हैं कि तुमने कहाँ किस जगह पे कौन सी बात किया है। बाबा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, कहने लगे उपदेश देने वाले यानी कथा यदि हम सुना रहे हैं आपको, और मेरे कथा सुनाने के अनुसार आपने 1 महीना, 1 दिन, 1 साल, 6 महीना, 10 साल, पूरा जीवन अच्छा काम करना शुरू कर दिया, तो उसका फल मुझे भी प्राप्त होगा, क्योंकि रास्ता हमने स्वयं आपको दिखाया है। और यदि कोई दुष्ट आदमी है और तुम्हें गलत संगत में फंसा रहा है और फिर वो आगे चल करके बेविचारों में फंस रहा है, और जितनी गलती वो करेगा उसका परिणाम उसको भी भरना पड़ेगा। चेला बाद में पकड़ा जाता है, पहले तो गुरु ही पकड़ा जाता है। बोल गोविंद भगवान की। कहने लगी प्रजा का 6ठा भाग राजा को मिलता है, शिष्य से गुरु को प्राप्त होता है, पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, स्त्री से 6ठा भाग पति को प्राप्त होता है, लेकिन पति का आधा भाग पत्नी
दो बहुत ध्यान देना। जो आजकल लोग कहते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस, मुझे फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वास्तविक रूप से ये है कि जितने नर्म रहोगे, जितने अबोध रहोगे, उतने सेफ रहोगे। पति के भाई के अंडर में रहोगे, सेफ और सुरक्षित रहोगे, जीवन पर्यंत याद रखना। दिक्कत वही होती है जहां माई लाइफ माई फ्रीडम होता है कि जुबान से तो तुम अपना फ्रीडम ले लेते हो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है तो तुम उसका सामना नहीं कर पाते, रोने चिल्लाने लगते हो, भागने लगते हो, छाती पीटने लगते हो, फिर बेविचारों में फंस जाते हो। इसीलिए शास्त्र कहता है कि तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, जप, तप, नियम, संयम, धर्म, यदि पति कर रहा है तो पत्नी को भी उसका भाग मिलता रहता है। बस शर्त ये होती है कि नियम अनुसार, धर्म अनुसार धर्म पारायण पत्नी होना चाहिए, धर्म पारायण पति होना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि ऋषियों, इस प्रकार से पुण्य और पाप बांटा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने लगे मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर सी इतिहास सुनाता हूं। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में एक ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पान करने वाला, वैश्यागामी, नाम है धनेश्वर, जाति से है ब्राह्मण। बहुत ध्यान देना, आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो और आप ब्राह्मण कहलाओगे या ब्राह्मण हो जाओगे या श्रेष्ठ हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। जन्म तो बाद में देखा जाता है, पहले कर्म देखा जाता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म जो है ये प्रधानीय बताया गया है। और इस प्रकार से इतना दुष्ट आदमी नगर में घूमता रहा। एक समय वो महिष्मती नगर में गया, वहां माल बेचने के लिए, वहां एक मास तक ठहर गया। महिष्मती नगर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रातः काल हुआ तो जब वो निकला तो देख रहा है कि नर्मदा नदी के तट पर कुछ ग्वाल संत लोग, भक्त लोग मिल करके झंडे उठा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। मतलब जिनसे जो बढ़ पा रहा है वो ये सब देख रहा है दृश्य। ये सारे दृश्य धनेश्वर देख रहा है। और देखते 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 उनकी पूजा से इतना कनेक्ट हो गया ये कि कहते हैं कि भक्ति में विभोर हो गया। इतना भगवान के क्रोध चला गया भक्ति उस दिन, केवल उस दिन, जान लेना। और उसी समय धनेश्वर को एक सर्प आकर के काटता है और धनेश्वर की मृत्यु हो जाती है। जब धनेश्वर की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत धनेश्वर को लेने के लिए आते हैं और ब्रह्म भास में मुगदरों से मारते हुए धनेश्वर को लेकर के जब जाते हैं, यम के सामने खड़ा कर देते हैं, यमराज के समक्ष में खड़ा कर देते हैं। यमराज ने चित्र और गुप्त को बुला करके पूछा, इसने कौन से पुण्य किया है, कौन से पाप किए, जरा इसके सारे गणनाएं मुझे बताओ। बोल गोविंद भगवान की। यमराज जी ने जब पूछा अपने दूतों से, दूतों ने कहा भैया इसने बहुत अपना जीवन व्यर्थ किया है। मानव का चोला मिलने के बाद ये समझा ही नहीं कि मानव चोला का कर्म क्या होता है, मनुष्य का जन्म क्यों होता है। क्योंकि लिखा है कि बड़े भागे
बहुत दुरुपयोग किया है। लेकर के गए यमराज गुस्से में आकर के, कुपित होकर के, क्रोधित होकर के कहने लगे कि पहले इसके खौलते हुए तेल में डाल दो, जितना भी इसने पाप किया है, क्योंकि इसको अगर मैं दूसरे चोले में अभी भेज दूंगा तो दूसरे चोले में भेज दूंगा तो इसके पापों का प्रायश्चित नहीं हो चुका होगा, तो ये फिर दूसरे चोले को भी पाप भोगेगा। इसलिए इसे खौलते हुए तेल में डाल दो, मुकदरों से इसकी पिटाई करो, और जो भी इसके पास पाप करके आया है पूरा सब हिसाब करके तब दूसरे चोले में भेजना, क्योंकि चोला तो ये दूसरा पाप तो इसने दूसरे चोले में किया है और जाएगा फिर ये दूसरे चोले में, भाई तो दूसरे चोले का क्या दोष है। इसलिए पहले इसका हिसाब किताब यहीं पे बराबर कर दो, तब इसे हम भेजेंगे। और जैसे ही धनेश्वर ब्राह्मण को यमराज के द्वारा दिए गए दंड खौलते हुए तेल में डाला गया, आश्चर्यचकित हो गया कि खौलता हुआ तेल तुरंत ठंडा पड़ गया। बोल विष्णु भगवान की, बोल गोविंद भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की। बाबा ने देखा कि जैसे धनेश्वर को खौलते हुए तेल में डाला गया, तेल ठंडा पड़ जाता, यमराज के दूत भाग जाते हैं छोड़ करके। क्यों? आश्चर्यचकित, आप तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जाकर के यमराज से बताया सारी बात कि धनेश्वर तो ऐसा ऐसा किया, क्या करें? यमराज ने कहा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और जब धनेश्वर से जाकर के पूछा गया, इतने में धर्म के दूत धनेश्वर के पास आ जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। जब धनेश्वर के दूत आते हैं, धनेश्वर के पास में धर्म के दूत, आप किसको लेकर के जा रहे हो, किसको दंड दे रहे हो? अरे आपको नहीं पता इसने जीवन में कोई अच्छा काम ही नहीं किया। अरे प्रभु, इसने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन इसने तो मारते समय पे, मरते समय पे कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को जब तप नियम दीप दान इत्यादि अपने नेत्रों से देखा है और उसमें सम्मिलित हुआ है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। ये पूर्णमासी तिथि इतनी महत्वपूर्ण है, ये पूरा महीना कथा ना सुना हो, वो पूर्णमासी की कथा नियम अनुसार सुन ले, 5 दिन लास्ट वाला सुन ले। पिछले साल मैंने कहा था तब लोगों के आने वाले कुछ जनसंख्या कम हो गई थी, फल उतना ही मिलेगा, तो लास्ट में 5 दिन सुन ले, पूरा महीना खाना है। वो तो नहीं है जैसे मैंने बताया, लेकिन जो नियम है वो नियम है। पूरा महीने का अपना भाव है, 5 दिन का अपना भाव है। लास्ट के 5 दिन यदि स्नान कर लिया जाता है, यानी 10वीं से पूर्णिमा तक, यानी एकादशी से पूर्णिमा तक, तो भी आपको पूर्णतः फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा ने देखा और देखने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। पुनः कहने लगे कि भैया एक चीज तो आप भूल ही गए, जब धनेश्वर को सर्प ने काटा था तो वहां पे जो साधु संत लोग थे, इसके मरने के पहले जो उनके पात्र में गंगा जल में तुलसी जल था वो धनेश्वर को पिला दिया था, तो इसकी मुक्ति तो वही तय हो गई थी कि कोई संदेह ही नहीं है इसकी मुक्ति में। सोचो बात, इसीलिए कहते हैं कि मरण आत्मा के पास में जब तुम जाओ बैठो तो रोज चिल्लाओ मत। तुम सर पटकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर रहे हो या तुम प्यार जताते हो, लेकिन शास्त्र के अनुसार तुम मूर्खता करते हो। मरने वाले को क्या चाहिए? तुम्हारे धन दौलत रुपया पैसा से, परिवार से तो उसको मतलब रहा नहीं, तो उसको मतलब क्या है? उसके मतलब सिर्फ एक है कि उसको केवल मुक्ति मिल जाए, और दूसरा कुछ मतलब नहीं है उसका, है कोई मतलब? और उसकी मुक्ति तुम्हारे रोने
नहीं होने वाली है, सर पटकने से नहीं होने वाला है। उसकी मुक्ति तो भगवान के नाम, भगवान के चिंतन और भगवान के गुणगान से होने वाला है। बोल गोविंद भगवान की। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखे कि उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, या ये खत्म होने वाला है, या इसके बचने का कोई समाधान नहीं है, तो अगर तुम सच्चे हितैषी हो उसके, तो रोना चिल्लाना छोड़ करके और उसके कानों के पास भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, भगवान के नाम गुनगुनाना शुरू कर दो, उससे कुछ दान पुण्य कराना शुरू कर दो, उससे गौ दान करवा दो, उसके मुख में मंजरी युक्त गंगा जल डाल दो। इसी में उसका कल्याण है। लेकिन हम कलयुगी लोग हैं, हम मरते समय तो स्टाम्प पेपर निकाल करके देखते हैं कि प्रॉपर्टी कितनी छोड़ करके गए। अभी मेरे पास एक केस आया था, अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले। ये करोड़पति लड़का था, शादीशुदा नहीं था, वो खत्म हो गया। उसके बिजनेस में कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट थे। बॉडी उसकी पड़ी थी घर के बाहर, और सारे लड़के और घर वाले इस बात से लड़ रहे थे कि बिजनेस संभालेगा कौन। सोचो बात, ऐसे प्यार को तुम कहते हो कि हम प्यार करते हैं, ये तुम्हारा प्यार होता है। ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तुम्हारा ढोंग होता है। इसलिए शास्त्र इस प्यार को कभी स्वीकार नहीं करता है। अगर तुम उसकी मुक्ति के लिए चिंता नहीं करते हो तो समझ लो कि तुमने उसका जीवन भर किया धरा सब कुछ पानी फेर दिया। गरुड़ पुराण जब आप सुनते हो तो गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है कि परिवार, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ तुम चाहो भी कि किसी को भी ना मरे तो ऐसा असंभव है। यहाँ कोई रुक तो सकता ही नहीं, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन पे चढ़ा तो कोई बंधा जंजीर। कोई हमारे जीवन में नया जुड़ता है तो हमारे जीवन में कोई पुराना चला जाता है। जैसे ट्रेन है, नया यात्री आता है, पुराना यात्री उतर जाता है, नया यात्री आता है, पुराना यात्री उतर जाता है। ध्यान देना, ट्रेन भी वही है, पटरी भी वही है, स्टेशन भी यही है, लेकिन यात्री चेंज होते रहते हैं। हमारे जीवन की सेम कहानी है। इसलिए यदि भक्ति भाव करते हो, सच में ऐसा चाहते हो, तो विकल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये समझ जाना है कि आज इनका नंबर है, कल हमारा नंबर आएगा। इसलिए हमें रोज जो करके समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, जिसमें इनका कल्याण हो, जिसमें इनकी मुक्ति हो। कहते हैं कि अब तो पंडित जी दीपावली 2 दिन बची है, अब कैसे करें, हमारा तो त्योहार को। अरे जानने वाला, उसकी आत्मा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने तुम्हें पूरा जीवन बैठा के खिलाया।